हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए एक प्रतिस्थापन विधि लेकर आया हूँ। दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आप लोग को बताया गया था विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि, जो कि बहुत ही आसान था। आप लोग बहुत ध्यान से उसमें पढ़े थे। जो कि तीसरा विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो यह विधि क्लास 9th और 10th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक साल ये तीनों विधि से कोई एक ना एक विधि से हमारा बोर्ड में एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग को मैं प्रतिस्थापन विधि सही से समझा सकूं। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहला समीकरण यहाँ पे कह रहा है x + y = 4 और दूसरा समीकरण हमारा है x - y = 2। ऐसे तो ये जो प्रश्न लिखा गया है बहुत ही आसान है। इससे कठिन प्रश्न का भी हम लोग हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज आसान प्रश्न का हल करते हैं, जो कि आज इस समीकरण का हल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में। जैसे वो सब विधि पढ़े थे वो सब बहुत आसान था, ये भी विधि बहुत आसान ही है। तो थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है ना, कि आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 से आगे बढ़ना है। या तो आप समीकरण 1 से भी बढ़ सकते हैं आगे, समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ें। देखिए, सबसे पहला काम ये करना है कि आप समीकरण 1 से भी आगे बढ़ सकते हैं या 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा पहला वर्ग यहाँ पे कहा गया, फर्स्ट स्टेप जो कहा, इसके अनुसार हम लोग समीकरण 1 से ही आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए, हम फर्स्ट स्टेप पहला समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिख देना है x + y = 4। देखिए, बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 से आगे बढ़ा हूँ, जो कि इसका समीकरण 1 नाम है। 1 से आगे बढ़ने के बाद, 1 से आगे बढ़ने के बाद या 2 से आगे बढ़ने के बाद आपको x या y का मान निकालना है। आप इसमें x का भी मान निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं इसमें x का मान ही निकाल देता हूँ। यहाँ से x बराबर 4 का 4 वैसे ही रहेगा और y उधर जाएगा, -y हो जाएगा। x का मान आ गया 4 - y। यहाँ तक तो बहुत आसान हुआ। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ें, और सेकेंड स्टेप कहता है कि x या y का मान निकालें। x या y का मान निकालें। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दिया कि मैं यहाँ पे x का मान निकाला हूँ। चलिए, तो इतना करने के बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है। देखिए, थर्ड स्टेप को क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप कहता है कि अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़ें, अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़े हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखें। 1 से आगे बढ़ना है तो समीकरण में जो x का मान आया है वो 2 में रखना है, और जब 2 से आगे बढ़ना है तो समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो देखिए, थर्ड स्टेप कहता है कि अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़े हैं, समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे तो उसका मान समीकरण 2 में रखना है, और अगर आप समीकरण 2 से आगे बढ़े हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पर तो हम 1 से आगे बढ़े हैं तो x का मान रखाएगा समीकरण 2 में। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, तो ध्यान दीजिए, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं। चलिए, तो समीकरण 2 को सबसे पहले लिख देते हैं x - y = 2। समीकरण 2 हमारा यही है। यहाँ से समीकरण 2 को लिख दिए, x - y = 2।
अब बताइए x के जगह पे कितना रखना है, 4 माइनस वाई। ये वाला जो x है इसके जगह पे रखाएगा 4 माइनस वाई। ए वाला x के जगह पे 4 माइनस वाई पूरा, बाकी माइनस वाई के माइनस वाई बराबर 2 के 2 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि y का भी मान यहाँ से निकाल कर और कुछ रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे पहले बात क्या करना है, इसमें x या y का मान निकालना है। अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़े तो x का मान समीकरण 2 में बैठाइए। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख दिए हम और x के जगह पे 4 माइनस वाई लिख दिए। ये वाला y के y वैसे ही रखना है बराबर 2 के 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर चर को एक तरफ कर रहे हैं और अचर को एक तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चर ये दोनों एक तरफ है तो y और y मिलके बन जाएगा -2y बराबर 2 वैसे ही रहेगा, 4 उधर जाएगा -4। ये सब आप लोग को पहले ही बताया गया है। यहाँ से y बराबर -2y बराबर एक घटेगा तो -2 आएगा, y बराबर -2 बटे -2 कट के पूरा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए y का मान जब आपका 1 आ गया तो y का मान 1 आ गया तो y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में समीकरण 1 से अगर आगे बढ़े तो 2 में रखना था, 2 से आगे बढ़े तो 1 में रखना था। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप में रहेगा अगर आपका y का मान निकल गया तो y के मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। 1 में भी रखेंगे तो आपका वही आंसर आएगा और 2 में भी रखिएगा तो आपका वही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम समीकरण 2 में y का मान 1 रख देते हैं, कोई में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ y का मान 1 बैठाना है, ना कि x का मान 4 माइनस वाई कर देना है। यहाँ पर लिखा गया है y का मान समीकरण 2 में, तो y का मान निकल कर आया है 1, तो y के जगह पे सिर्फ 1 रखाएगा, बाकी x वैसे ही रहेगा और y के जगह पे 1 रखा जाएगा बराबर 2 के 2, x बराबर 2 प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग ये समीकरण का हल किए तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर 1 आ गया, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 2। इसमें बताया गया कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 से आगे बढ़ा, 1 से आगे बढ़ने के बाद समीकरण 1 को लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 4 और 1 से आगे बढ़ने के बाद सेकेंड स्टेप कहता है कि x या y का मान निकालें। तो यहाँ पर मैं x का मान निकाल दिया, तो x बराबर आ गया 4 माइनस वाई। यहाँ तक करने के बाद अब थर्ड स्टेप कहता है कि जब आप समीकरण 1 से आगे बढ़े हैं तो x या y का मान 2 में रखिए और जब 2 से आगे बढ़े हैं तो 1 में रखिए। यहाँ पर मैं समीकरण 1 से आगे बढ़ा था तो x का मान समीकरण 2 में रख दिए। तो यहाँ पे लिखा गया है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख दिए, x माइनस वाई बराबर 2 लिखा गया। x के जगह पे हम लोग को रखना है 4 माइनस वाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो x है ये सिर्फ x के जगह पे 4 माइनस वाई हुआ, बाकी माइनस वाई के माइनस वाई वैसे रहेगा बराबर 2 के 2 छोड़ दिए वैसे ही। यहाँ पर देखें कि ये दोनों मिलकर -2y हो गया, 2 के 2 छोड़ दिए, 4 को उधर कर दिए, -4 हो गया। चर राशि को एक तरफ कर दिए और अचर राशि को एक तरफ कर दिए। y और y मिलके बन गया -2y, एक घट गया -2 आ गया, घटाने के बाद देखें y बराबर -2 बटे -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और y बराबर हमारा 1 आ गया। अच्छा देखिए एक बात और, जब आप यहाँ पे y का मान निकालिएगा तो y का मान यहाँ पर निकालिएगा तो आपका x का मान यहाँ पे निकल के आएगा।
लेकिन यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर y का मान हमारा 1 आ गया। अब जब y का मान 1 आ गया तो हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमारा x का मान उतना ही आएगा। यहाँ पर हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है कि समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। जो x या y का मान निकल कर आए उसको 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 1 से आगे बढ़े तो 2 में रखिए और 2 से आगे बढ़े तो 1 में रखिए। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हम लिख दिए x माइनस वाई बराबर 2, जो कि समीकरण 2 है। हम लोग को y के जगह पर 1 रखना है। x वैसे ही रह गया और y के जगह पे 1 लिख दिए बराबर 2 के 2। x के x बराबर 2 प्लस 1 हो गया, जो कि x बराबर हमारा 3 आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल को देखते हैं वो कैसे निकलता है। तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम एक और क्वेश्चन वैसा ही लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पहला समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 12, जो कि हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण लिखा गया है 3x प्लस 4y बराबर 13। आप लोग को यहाँ पर मैं बताऊंगा ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए कुछ देर पहले ही आप लोग को मैं फर्स्ट स्टेप बताया था। सबसे पहले क्या करना है, तो समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ना है। समीकरण 1 या 2 से आगे बढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पर इस बार समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बार हम 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से आगे बढ़ने पर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 को लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 13। इसके बाद सेकेंड स्टेप कहता था कि या तो x या y का मान निकालें। हम x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इस बार ऐसा करते हैं कि y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पे 4y है, तो 4y के 4y रहेगा बराबर 13 के 13। 4y का मान निकालना है तो 3x को उधर करना पड़ेगा, तो 13 माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर 13 माइनस 3x बटा में 4 आ जाएगा। देखिए y का मान आ गया 13 माइनस 3x बटा 4। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान है। समीकरण 2 से आगे बढ़ गए, समीकरण 2 को लिख दिए। यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 13 था। हम लोग को y का मान निकालने की, कोई भी निकाल सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग x का मान निकाले थे, तो यहाँ पर हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालें तो इधर 4y था, 4y के 4y बराबर 13 के 13 वैसे रह गया और 3x को इधर ला दिए तो माइनस 3x हो जाएगा। y बराबर हो गया 13 माइनस 3x बटे 4। y का मान निकल गया। तो बताया गया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि जब समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और जब 1 से आगे बढ़ेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम 2 से आगे बढ़े हैं, तो आप लोग बताइए कि अब हम लोग y का मान
कौन सा समीकरण में रखेंगे, एक या दो में? हाँ बिल्कुल आप सही बताएं, एक्स जो वाई का मान रहेगा समीकरण एक में रखाएगा। क्यों रखाएगा? हाँ सही बताएं, क्योंकि समीकरण दो से आगे बढ़े हैं। चलिए तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक को लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 12, 2 के 2 x के x प्लस 3 के 3, y के जगह पे होगा 13 माइनस 3x बटे 4, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, 3 से सब में गुना होगा, तो 13 माइनस 3x बटे 4, ये y के जगह पे आ गया बराबर 12 के 12, पूरा में ऐसे रहेगा 2x के 2x प्लस 3 से पूरा में गुना हो जाएगा, 3 से 13 में गुना, 13 तिया 39 माइनस 3 से इसमें गुना, 3 तिया 9x बटे 4 बराबर 12। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं कि बटा एक करके पूरा का एलसीएम ले लेते हैं, पूरा का एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 से 4 बार में, 4 में 2 से गुना 8x प्लस 4 से एक बार में, एक में पूरा से गुना होगा तो 39 माइनस 9x ही रह जाएगा बराबर 12 के 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8x और 9x है, तो ये तो घटेगा तो लिखा जाएगा माइनस x प्लस 39 बटे 4 बराबर 12, माइनस x प्लस 39 बटे 4 बराबर 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार और यहाँ से रिवीजन करा देते हैं, कैसे आप लोग को पता नहीं चलेगा तो ध्यान दीजिएगा। 3 के 3, 13 में 3 से गुना हुआ, 13 तिया 39 प्लस 3 तिया 9, प्लस में माइनस से माइनस 3 तिया 9 बटे पूरा के 4 आ गया बराबर 12 के 12, दोनों का एलसीएम आ गया 8, 4 बार में, 4 में 2x से गुना 8x प्लस 39 माइनस जो 9x था, 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में, एक में इतना से गुना पूरा इतना ही रह जाएगा। यहाँ पर देखें दोनों घट गया, प्लस 4 बराबर 12 आ गया, 12 बटे 1 कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना में गुना होगा 1 से तो माइनस x प्लस 39 ही रह जाएगा बराबर 12 में 4 से गुना, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 आ जाएगा, माइनस x के x बराबर 48 के 48 माइनस 39 हो जाएगा, माइनस x बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, माइनस x बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 9। अगर नहीं पता चले तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में माइनस हो जाएगा, तो बटा में माइनस का मतलब ऊपर ही माइनस, तो यहाँ ऐसे लिखे, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात हमारा एक ही है, x बराबर आ गया माइनस 9। अब x का मान हम लोग समीकरण एक में भी रख सकते हैं या समीकरण दो में भी रख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम x का मान समीकरण एक में ही रखते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान हम लोग समीकरण एक में रख रहे हैं, तो समीकरण एक को लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12, 2 के 2 प्लस x के जगह पे रखा जाएगा माइनस 9, x के जगह पे रखा जाएगा माइनस 9 प्लस 3y के 3y बराबर 12 के 12, 2x है तो बीच में गुना होगा, x के जगह पे माइनस 9 रहेगा, सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस लिखा गया था, माइनस 18 प्लस 3y बराबर 12, यहाँ से 3y बराबर निकालेंगे तो 12 प्लस 18 हो जाएगा, 3y बराबर 30, 3y बराबर 30, y बराबर 30 बटे 3, 3 दा को 30, y बराबर आ गया 10, x बराबर आ गया माइनस 9 और y बराबर आ गया 10। चलिए तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले वाला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं।
चलिए तो अब हम इसे मिटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए समीकरण एक हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 0। ध्यान दीजिए, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा समीकरण हम आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल। चलिए हाँ, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को अब आप लोग को कोशिश करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और बनाकर इसका जो है आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि हम उसको देखें और बताएं कि वो आपका सही हुआ या गलत हुआ। फिर आगे वाले वीडियो में मैं इसको भी हल करूँगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा और आप लोग से एक निवेदन है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा डिस्टर्ब करके आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग को भी एक हक बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। तो चलिए आज हमारा इतना ही रहेगा और आगे का क्लास फिर मैथ ही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, या हो सकता है प्रतिस्थापन विधि से अगली विधि है, अगला विधि ग्राफीय विधि है। तो हो सकता है अगली वीडियो में मैं आप लोग से ग्राफीय विधि के बारे में बात करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।